पश्चिम बंगाल का सरताज कौन? दीदी आएंगी या कमल खिलेगा? 100 सीटों पर सिमटेगी भाजपा या होगा सबसे बड़ा उलटफेर? देखें पश्चिम बंगाल एग्जिट पोल। इस बार हुए चुनाव में शामिल 5 क्षेत्रों में सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल की है, जहां एक तरफ भाजपा ने अपनी एड़ ही चोटी का जोर लगा दिया तो दूसरी तरफ टीएमसी मैदान ना छोड़ने की कसम खाए बैठी है। लेकिन जनता तो जनार्दन है और जनता क्या चाहती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। अधिकांश एग्जिट पोल की बात करें तो 294 सीटों वाली विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस को मामूली अंतर से हराकर भाजपा को मामूली बहुमत दिलाते ये एग्जिट पोल दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 6 में से 4 सर्वेक्षणकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को मामूली अंतर से जीत का अनुमान लगाया है, जबकि यहां सबसे बड़ी बात यह है कि 2 ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की बड़ी जीत का अनुमान लगाया, यानी कि बिल्कुल उल्टा। बंगाल में मुकाबला सत्तारूढ़ टीएमसी और भाजपा के बीच सीधे तौर पर है और आमने सामने है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने यह कहा कि टीएमसी के खिलाफ भारी मतदान हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि सत्ता विरोधी लहर राज्य की सभी विपक्षी पार्टियों में बंट गई है। अभी ये कहना मुश्किल है कि टीएमसी का इसमें क्या और कैसे योगदान होगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि टीएमसी के खिलाफ भारी मतदान हुआ। हालांकि ये वोट विपक्षी दलों में बंट चुके हैं, कुछ भाजपा को, कुछ कांग्रेस को और कुछ सीपीआईएम को और कुछ हुमायूं कबीर की पार्टी को। पीपल्स पल्स ने तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के लिए 177 से 187 सीटें आने का अनुमान बताया है एग्जिट पोल में। भाजपा के लिए 95 से 100 सीटें, कांग्रेस के लिए 1 से 3 सीटें और वामपंथी दलों के लिए 0 से 1 सीट का अनुमान लगाया गया है, जो कि बाकी एग्जिट पोल से अलग नजर आ रहा है। एग्जिट पोल हमेशा सटीक नहीं होते, ये भी हम जानते हैं, क्योंकि अक्सर इनकी आलोचना होती रहती है। 2021 की तरह ही इस बार भी एग्जिट पोल में टीएमसी और बीजेपी के बीच में करीबी मुकाबले का अनुमान लगाया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाने वाले एग्जिट पोल को खारिज करते हुए उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन ने एक्स पर कहा, 2021 के विधानसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल वास्तविक नतीजों से काफी अलग थे। उन्होंने आंकड़े साझा करते हुए बताया कि उस समय कई एग्जिट पोल में तृणमूल को 140 से 162 सीटें और भाजपा को 115 से 147 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था, जबकि अंतिम परिणाम में तृणमूल ने 215 सीटें जीती और भाजपा 77 सीटों पर ही सिमट गई। पार्टी के पूर्व राज्यसभा सदस्य साकेत गोखले ने भी कहा कि पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल अक्सर करीबी मुकाबलों का संकेत देते हैं, लेकिन राज्य में जनादेश ऐतिहासिक रूप से निर्णायक रहा। अब देखना यह होगा कि बंगाल की कुर्सी किसकी होगी और दीदी आएंगी या फिर जाएंगी। बने रहे हमारे साथ, फिर होगी मुलाकात एक नई खबर, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।